नमस्कार जी, मैं भी बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद धीरे धीरे भारत का साथ संबंध वाला परिवर्तन भी आ रहा है। आज से लगभग एक महीने पहले जब नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के हाथों में बांग्लादेश की सत्ता गई तो ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश में शांति आएगी। भारत के साथ संबंधों पर खास असर नहीं होगा, लेकिन बांग्लादेश से जो खबरें आ रही है वो इन अनुमानों का बिल्कुल ही विपरीत है। ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश उसी राह पर जा रहा है जो अपने निर्माण से पहले पूर्वी पाकिस्तान का दौरान था। मोहम्मद यूनुस सरकार की ओर से हाल ही में लिए गए 5 बड़े फैसले इस बात के गवाह है, जिन्हें आप बांग्लादेश के पाकिस्तान प्रेम वाले सबूतों को तौर पर भी समझ सकते हो। बांग्लादेश की नई सरकार की नीतियाँ और नियत में कुछ ऐसे ही चीज़ें झलक रही है। 5 बड़े फैसला। बांग्लादेश पाकिस्तान से गोला बारूद खरीद रहा है। 2, यूनुस सरकार ने बांग्लादेश के वरिष्ठ हिंदू अफसरों का लिस्ट जारी किया है, उनकी व्यक्तिगत जानकारी मांगी है। 3, सरकार ने सत्ता में आने के कुछ ही दिनों बाद खूंखार आतंकवादी संगठन अंसारुल्लाह बांग्ला टीम यानी कि एबीटी के प्रमुख जसीमुद्दीन रहमानी को रिहा कर दिया था। 4, बांग्लादेश की सत्ता में भारत विरोधी जमात इस्लामी का दखल बढ़ रहा है। 5, बांग्लादेश में हिंदुओं का स्थिति को लेकर एक रिपोर्ट आई है, जिसके अनुसार बांग्लादेश के 52 जिलों में करीब एक महीना में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा में 205 से अधिक मामला सामने आया है। और कितना हिंदू लापता हो गया। पहले बात करते हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान की गोला बारूद वाली दोस्ती की, जिसको लेकर भारत की सरकार अलर्ट पर है। बांग्लादेश ने अब अपनी रक्षा रणनीति में बड़ा बदलाव किया है और पाकिस्तान से गोला बारूद का आयात लगातार बढ़ा रहा है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से 40,000 राउंड गोला बारूद लेगा, 2000 यूनिट टैंक गोला बारूद, 40 टन आरडीएक्स विस्फोटक, 2900 हाई इंटेंसिटी वाले प्रोजेक्टाइल का ऑर्डर किया है। ये पिछले वर्ष की ऑर्डर के तुलना में बड़ी वृद्धि है। बांग्लादेश को पाकिस्तान से ये शिपमेंट 3 चरणों में मिल सकती है। पहले चरण के हथियार इसी महीने मिल सकता है। दिसंबर 2024 तक ये डील पूरी हो जाएगी। वैसे तो पाकिस्तान से हथियार खरीदना किसी देश का निजी फैसला है, लेकिन जो देश आतंकवाद की फैक्ट्री चलाने के लिए कुख्यात है, जो खुद दूसरे देशों के हथियार पर निर्भर है, उस देश से हथियार खरीदना और वो भी सत्ता परिवर्तन के तुरंत बाद ये फैसला लेना बहुत दूसरा संकेत देता है। अब यूनुस सरकार के एक और फैसले की बात करता है। सत्ता परिवर्तन के बाद से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला बढ़ गया है। इस पर पूरी तरह से रोक लगी नहीं कि यूनुस सरकार ने एक और विवादित फैसला ले लिया है, जिससे बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा का चिंता और बढ़ा दिया है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। नोटिफिकेशन में बांग्लादेश के मंत्रालय और विभागों के वरिष्ठ हिंदू अधिकारियों की लिस्ट मांगी गई। नोटिफिकेशन के जरिए हिंदू अधिकारियों को व्यक्तिगत जानकारी मांगी गई। नोटिफिकेशन के सामने आते ही हिंदू अधिकारियों में डर फैल गया। इसके बाद सवाल पूछे जा रहा है, क्या बांग्लादेशी सरकार धर्म का आधार पर अधिकारियों से भेदभाव कर रही है? बांग्लादेश के राष्ट्रपति की तरफ से केवल हिंदू अधिकारियों की सूची क्यों मांगी गई? हालांकि दावा ये किया जा रहा है कि राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन हर साल दुर्गा पूजा पर दशमी की पूजा का आयोजन करता है। नोटिफिकेशन में अधिकारियों से उनकी निजी जानकारी इसीलिए मांगी गई ताकि उनके आयोजन में शामिल होने के लिए एक लिस्ट बनाया जा सके। लेकिन हिंदुओं में डर होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि एक सच ये भी है कि 5 अगस्त से लेकर अब तक बांग्लादेश में 50 से अधिक हिंदू शिक्षाविदों को अपनी नौकरी से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया है। बांग्लादेश की सत्ता में कैसे पाकिस्तान का प्रभाव बढ़ रहा है, इसको एक और उदाहरण से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आज से 6 दिन पहले 1 सितंबर को पाकिस्तान के उच्चायुक्त सैयद अहमद ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मंत्री नादिम इस्लाम से मुलाकात की थी। एक रिपोर्ट के अनुसार नाहिद इस्लाम ने इस मुलाकात में पाकिस्तान के साथ 1971 के मामला सुलझाने की बात किया गया। दोनों देशों के बीच 1971 की लड़ाई एक अहम मुद्दा रही है। इससे पहले 30 अगस्त को पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस से बात की थी। बांग्लादेश में
क्या हो रहा है ये तो पूरी दुनिया देख रही है और बांग्लादेश तो चीन प्रेम सब जानता है। तो आने वाली कल में एक और दुश्मन देश बन के आ रहा है भारत के सामने बांग्लादेश। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।